अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सीरतुन नबी पार्ट नंबर 25 के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम ग़ज़वा उहद जंग का आगाज़ और मुसलमानों की इब्तिदाई फतह पर डिस्कस करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने जंग से पहले की सिफ़त बंदी तक पहुँचे थे और अब हम जंग का आगाज़ करेंगे और मुसलमानों की बेमिसाल बहादुरी सामने आती हुई देखेंगे। तो सबसे पहले अरब रवायती तरीके मुताबिक अकेले हुए कुरैश के मशहूर पहलवान तलहा बिन अबी तलहा ने ललकारा। ये कुरैश के परचम बरदरान ख़ानदान बनु अब्दुद्दार का सरबराह था। इसके मुकाबले में हज़रत ज़ुबैर निकले रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और चंद लम्हों में उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इसने कुरैश का हौसला तोड़ दिया। तो जंग शुरू होते ही हज़रत हमज़ा ऐसे लग रहे थे जैसे मौत से बेखौफ हों। आप रज़ियल्लाहु तआला ने कई दुश्मनों को बेदरपे शहीद किया। मतलब है दुश्मनों को माफ़ कीजिएगा, जो मेरे पास अभी टेक्स्ट मौजूद है उस पर शहीद लिखा हुआ है, लेकिन जहन्नम नोश हुए हैं ये दुश्मन। ये मरे हैं, ये शहीद नहीं हुए, ये मरे हैं, ये जहन्नम नोश हुए हैं। तो आपने कई दुश्मनों को पेदर पे जहन्नम नोश किया। तो कुरैश कहते थे आज हमज़ा शेर की तरह जंग कर रहा है। इनकी बहादुरी ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरैश के बड़े बड़े पहलवान गिरा दिए। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला ने वो मशहूर सुरख पट्टी बांधी जिसका मतलब होता है अब मैं मौत से पीछे नहीं हटूंगा। इनकी तलवार दुश्मन की सफ़ों में बिजली की तरह चल रही थी। कुरैश के झंडे बरादर एक एक करके गिरने लगे। जब भी एक मरता दूसरा आ जाता, मगर सारे के सारे पेदर पे ख़त्म होते चले गए। ये मंजर देखकर कुरैश की सफ़ों में खौफ फैल गया। कुछ ही देर में कुरैश पसपा होने लगे, इनके घुड़सवार मुंतशिर होने लगे। औरतों के नारे रुक गए, बाज़ कुरैश पीछे भागने लगे। मुसलमान पूरी मैदान में गालिब आ गए। ये फतह बिल्कुल बदर के फतह की तरह वाज़े नज़र आ रही थी। तो जब कुरैश भागने लगे तो पीछे ज़िरहें, तलवारें, ढालें, ऊँट, माल सब कुछ छोड़ गए। तो कुछ मुसलमान इस तरह मतवज्जो हुए और आपके माल गनीमत जमा करें। ये वो लम्हा जहाँ आजमाइश आने वाली थी। पहाड़ी पर मौजूद 50 तीरंदाजों ने जब देखा कि मुसलमान जीत चुके हैं तो अक्सर ने आपस में कहा अल्लाह ने फतह दे दी है, अब नीचे उतरो। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सख्ती से मना किया। वसल्लम ने हुक्म दिया है कि यहाँ से नहीं हटना चाहे कुछ भी हो। लेकिन 40 तीरंदाज नीचे उतर गए, बाकी सिर्फ 10 रह गए। तो ये वो लम्हा था जिस पर आगे पूरी जंग का रुख बदल जाना है। तो कुरैश का वो कमांडर जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, खालिद बिन वलीद, इस वक्त गैर मुस्लिम थे। तो बेहतरीन घुड़सवार और अक्सर जहन रखने वाले आदमी थे। इसने पहाड़ी को खाली देखा। ये मुसलमानों की फ़ौजी लाइन का सबसे कमज़ोर मकाम था। खालिद ने फ़ौरन अपने सवार फ़ौज को हुक्म दिया और पिछली तरफ से मुसलमानों पर टूट पड़े। यही वो लम्हा था जिससे जंग यकदम बदल गई। तो अगले पार्ट में पार्ट 26 में जंग का रुख बदलना, मुसलमानों का मुहासरा, रसूल का ज़ख्मी होना, अफवाह फैलना कि नाउज़ बिल्लाह रसूल शहीद हो गए हैं। तो सहाबा का शदीद इम्तिहान होगा। तो पार्ट नंबर 26 बहुत अहम है। तो ये पार्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत अहम जा रहे हैं, इनको लाजमी सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा। और ये जंगें आप इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ताला आप रसूल की सिद्क़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।